अगर आप अयोध्या आकर सिर्फ राम मंदिर के दर्शन करके वापस लौट जाते हैं तो यकीन मानिए आपने इस नगरी का आधा अनुभव ही किया है, क्योंकि अयोध्या सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि लाजवाब स्वाद की भी नगरी है। We are gonna go eat samosas. समोसा खाएगा। आज हम आपको सुबह की गर्मागर्म जलेबी से लेकर भगवान श्री राम के वनवास से जुड़े कंदमूल तक सब कुछ चखाकर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अयोध्या फूड टूर। हमारी सुबह की शुरुआत हुई अयोध्या की मशहूर मौर्य स्वीट्स से। सबसे पहले आई गर्मागर्म जलेबी और उसके ऊपर ठंडी मलाईदार रबड़ी। पहला निवाला लेते ही कुरकुरी जलेबी और रबड़ी का स्वाद ऐसा लगा कि दिन की इससे बेहतर शुरुआत शायद हो ही नहीं सकती थी। इसके बाद हमने ट्राई की दही जलेबी। मीठे और हल्की खटास का यह मेल काफी अलग और मजेदार लगा। अमृति का डिजाइन अलग है, उसका अलग बनता है अमृति यार। नहीं, ये इधर कलर भी नहीं पड़ता है। हाँ, अगर में सब जगह के हाँ स्वाद अलग, मैंने खाया वो। ये मैदा रहता है, डाल रहा है। अब बारी थी कचौड़ी और समोसा सब्जी की। ताजा बनी कचौड़ी, मसालेदार आलू की सब्जी और गर्मागर्म समोसा। Very yummy, very creamy, very sweet. It has many flavors in it. It is kheer or dahi? Kheer. खीर है ना? Yes. खीर है, रबड़ी है वो, रबड़ी। हर चीज का स्वाद बेहद संतुलित और ताजा था। और सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब इतना सब खाने के बाद हमारा कुल बिल सिर्फ 230 रुपए आया। स्वाद भी शानदार और जेब पर भी बिल्कुल भारी नहीं। और अमृत, ये दही के साथ कॉम्बिनेशन सिर्फ अयोध्या में मिलता है, अयोध्या वाराणसी बेल्ट में। नाश्ते के बाद हम निकल पड़े अयोध्या की गलियों में। रास्ते भर पूजा की दुकानों पर खूबसूरत सजावट, रंग बिरंगी चूड़ियां और धार्मिक स्मृति चिन्ह दिखाई दिए। हमने भी कुछ पूजा का सामान और सुंदर चूड़ियां खरीदी। निकलते भैया, नहीं निकलेगा नहीं, ऐसी बात मत सोचिए। देखिए रगड़िए कहाँ निकल रहा है, जब निकलता ना तो ये रगड़ने पर निकल। और अगर निकल गया ना तो अयोध्या की टिकट करवा के वापस आ जाना, वापस करवा जाना है ना। 50 रुपए की चूड़ियां। Also forgot to mention that they do not allow anything like prasad. राम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने हमें मिला उडुपी रेस्टोरेंट। यहाँ हमने साउथ इंडियन थाली और उनकी मशहूर फिल्टर कॉफी ट्राई की। मंदिर की ओर जाते हुए हमें एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर हम रुक गए। यह था कंदमूल, जिसे भगवान श्री राम के वनवास के भोजन से जोड़ा जाता है। सिर्फ 10 रुपए में हमने इसे चखा। शाम को थोड़ा आराम करने के बाद हम फिर निकल पड़े। इस बार एक छोटे से कचौड़ी स्टॉल पर रुके। यहाँ की खास बात थी कि कचौड़ी के साथ मिलने वाली सब्जी में बीन्स का इस्तेमाल किया गया था। दिन का आखिरी पड़ाव था अम्मा की रसोई, जो कनक भवन के पास स्थित है। यह जगह अपने सादे घर जैसे और किफायती खाने के लिए जानी जाती है। अगर आप बिना ज्यादा खर्च किए भरपेट और सादा भोजन चाहते हैं तो यह जगह जरूर ट्राई करें। अयोध्या ने हमें सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही नहीं बल्कि शानदार स्वाद भी दिया। लंच में क्या होता है, स्टार्टिंग हमारी 10:30 से 2 बजे तक का टाइम है। और जो हम खाने में आपको दे रहे हैं, अचार है, सलाद है, छाछ यानी मट्ठा, 2 प्रकार की सब्जी आएगी, दाल फ्राई आएगी, बासमती चावल है, मारवाड़ी रोटी आएगी, घी लगा के। जब हम 120 रुपये में आपको भरपेट खाना खिलाएंगे। सात्विक भोजन होता है, बिल्कुल बिना प्याज लहसुन का खाना है। यहाँ की मार्केट के भी मसाले नहीं है। लोकेशन बताइए। ये कनक भवन मंदिर के सामने ठीक है, अम्मा जी की रसोई। तो अम्मा की रसोई का खाना अभी हम टेस्ट करेंगे और आपको बताते हैं कि कैसा है इनका जायका। हमारी थाली आ चुकी है, तो अभी हम आपको थाली दिखाते हैं, थाली में क्या क्या है।
बेसिक राइस है, दाल है, मटर पनीर, ये शायद पत्ते गोभी की सब्जी है, गोभी की सब्जी है। हाँ। खीर, रायता नहीं है, खीरा। अच्छा ठीक है। तीखा नहीं है, नॉर्मल घर की तरह है। बिल्कुल घर का ऐसा है, जैसे बोलते हैं अम्मा की रसोई के, तो अम्मा की रसोई जैसा ही है। तीखा बिल्कुल नहीं, नॉर्मल ऐसा बिल्कुल लगा सात्विक भोजन है ना। ऐसा है कि ऐसे सेटिस्फेक्शन होता है पूरे दिन है ना, कचौड़ियाँ और जलेबियाँ खा के कुछ क्रेविंग कर रहा था कि घर बस घर जाए। इससे ना मन की शांति भी होती है, पेट की शांति भी होती है। कचौड़ियाँ जलेबी ठीक है, अच्छी लगती है हमें, लेकिन रोज़ नहीं खाया जा सकता है, तीनों टाइम नहीं खा सकते, एक टाइम तो ऐसे ही खाना। ना आम का ये आम पन्ना क्या? नहीं, मुंशी पन्ने वाला ये ब्रांडेड है, राजस्थान का बहुत ब्रांडेड मसाला है। हमें एक खास तौर का मसाला दिया गया है टेस्ट करने के लिए। पहले हम खाना थोड़ा थोड़ा चखते हैं और आपको बताते हैं कि जायका कैसा है। अगर आप चपाती देख सकते हैं, घर की रोटी की तरह है, तो ये रोज़ खाई जा सकती है। अगर आप बाकी फास्ट फूड खाते हैं तो दिन में एक बार भी नहीं खा सकते। मैं कहूँगा हफ्ते में एक बार खाओ, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। थोड़ा टेस्ट क्योंकि द कैन क्लोज हो रहा है, ऐसा टेस्ट है। बॉम्ब। तो ये रहा अम्मा की रसोई का खाना, बहुत उम्दा, बहुत शानदार, मन को तृप्त करने वाला, आत्मा को तृप्त करने वाला। इसी के साथ हमारा अयोध्या का ये वाला पड़ाव यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसी के साथ हम आगे प्रयागराज के लिए आगे बढ़ेंगे और हम आगे का सफ़र जारी रखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और भगवान श्री राम आप सबकी रक्षा करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।